में से पानी निकाला जा रहा है। आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है पंप लगे हुए हैं। यहाँ से पंप द्वारा जो है पानी निकाला जा रहा है। बीघे में ये तालाब है, यानी कि 2.5 बीघे का ये लंबा चौड़ा तालाब, और ऐसे में यहाँ का पानी भी जो है निकालना बड़ा मुश्किल का काम है। लेकिन बहरहाल प्रशासन जो है लगी। दोस्तों नमस्कार, हमारी मौजूदगी गहमर के उसी ग्राम सभा में है जो गहमर इस समय सुर्खियों में है। जैसा कि आप सभी लोग जान हैं कि एक नहीं दो नहीं बल्कि तीन जो है नवयुवकों की एक ही दिन में हत्या हो जाती है। हम उसी तालाब पर हैं जिस तालाब में जो है तीनों को मार करके फेंक दिया जाता है। और ये तालाब जो है बहुत ही गहरा तालाब है और एक तरीके से एक खूनी तालाब बन चुका है। और इस समय जो मतलब कि सबसे बड़ा एक हफ्ता हो गया, लगभग 7वें दिन जा कर के जो है जो अंकित सिंह यानी अंकित सिंह का जो शव अभी तक बरामद नहीं था, जिसको लेकर के जो है ग्रामीण या उनके घर परिवार के लोग जो है धरने पर भी बैठे थे। आज जो है अंकित सिंह की जो है डेड बॉडी इस तालाब से मिल जाती है। ये जो तालाब है, ये जो आप देख रहे हैं राजा खां कब्रिस्तान, इसके ठीक सामने है। और हम उस जगह पर चल रहे हैं, दिखाने का प्रयास कर रहे हैं जहाँ कि एक हफ्ते से जो है बॉडी इसी तालाब में रहती है और टीम जो है बराबर खोजती रहती है और टीम को जो है वो बॉडी मिलती नहीं है। ये देखिए जो है इधर कूड़ा कबाड़ा है, यानी कि यहाँ ग्रामीण है, यानी कि इधर उधर अगर देखा जाए तो ग्रामीण आंचल है। और ऐसे में ये वही जगह है जहाँ से जो है अंकित सिंह का जो है शरीर निकलता है, यानी कि आज सुबह जो है 7 बजे। यानी लोगों को बहुत इंतज़ार था कि आखिर में अंकित सिंह अगर 2 बॉडी मिली है तो एक बॉडी कहाँ पर है। और ये बहुत बड़ा सवाल था और सब पूरे गांव के लोग परेशान थे, उनका पीड़ित परिवार परेशान था। लेकिन प्रशासन के ऊपर भी तमाम तरीके से उंगलियां उठ रही थी। लेकिन जा कर के जो है आज जा कर के सफलता मिली है इस तालाब से उस डेड बॉडी को निकालने के लिए। और ऐसे में हम बता दें कि यहाँ का जो माहौल है बहुत ही संगीन माहौल है। लोगों में डर का और दहशत का माहौल बना हुआ है। आप पास पड़ोस में देख सकते हैं, गांव के लोग हैं। लेकिन यहाँ पर कोई भी थोड़ा सा भी शब्द बोलने के लिए राजी नहीं है, तैयार नहीं है, क्योंकि लोगों में डर है। क्योंकि दोनों तरफ से राजपूताना वंशज हैं। जो लड़ाई है, जो वर्चस्व की लड़ाई रही या कई वर्षों से जो चलती रही लड़ाई, जैसा यहाँ के गांव के लोगों का कहना है कि ये मामला जो है कई वर्षों से इन लोगों का चल रहा था। और ऐसे में ये मामला इतना तूल पकड़ लिया, इतना खतरनाक जो है मंजर पेश किया कि जिसमें जो है एक ही दिन में तीन युवकों की जान जो है चली जाती है। आइए हम धीरे धीरे उधर चलते हैं, क्योंकि जो है जो घर वाले थे, जब लाश नहीं मिल रही थी, अंकित सिंह की बॉडी नहीं मिल रही थी, तो घर वालों की बराबर मांग थी इस तालाब को सुखाया जाए, इस तालाब को सुखाया जाए, अन्यथा जो है धरना प्रदर्शन होगा। तमाम तरीके से पीड़ित परिवार था, दुख में डूबा हुआ था। और ऐसे में ये तालाब जो है सुखाया भी जा रहा है, जैसा कि परिवार की मांग थी। लेकिन सुखाया तब जा रहा है जब जो है तीसरी भी शरीर मिल जाती है, तीसरी बॉडी भी मिल जाती है। आइए हम दिखाते हैं, उस ट्यूबवेल की तरफ चलते हैं। इसमें जो है इस समय इतने भारी भरकम तालाब में, जिसकी गहराई लगभग जो है 15 से 20 फीट गहराई बताई जाती है। और ये जो तालाब है ये लगभग 2.5 बीघे में तालाब है, यानी कि 2.5 बीघे का ये लंबा चौड़ा तालाब। और ऐसे में यहाँ का पानी भी जो है निकालना बड़ा मुश्किल का काम है। लेकिन बहरहाल प्रशासन जो है लगी हुई है। लेकिन ये बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है लोगों के मन में, ये होगा कि अगर तीनों डेड बॉडी मिल गई हैं तो फिर इस तालाब को सुखाने का क्या मकसद हो सकता है। हमने जैसा पहले भी बताया कि यहाँ के लोगों में एक डर और भय का माहौल है कि 2 जो है राजपूतों में लड़ाई है, 2 ठाकुर वंशजों में लड़ाई है। और ऐसे में कोई यहाँ का गरीब या कोई उस तरीके से बोलने के लिए राजी नहीं है, कोई एक शब्द बोलने की राजी नहीं है। हम चाहेंगे कि आप कैमरे में देख सकते हैं कि लोग दूर दराज से खड़े हैं, लेकिन हम लोगों ने काफ़ी कोशिश किया तो लेकिन कहीं ना कहीं से ये लोग अपने जान माल को खतरा समझ रहे हैं कि अगर हम लोग कैमरे में आ गए, कोई हमारा सीन आ गया, कोई हमारा फ़ोटो आ गया, तो हमारा भी वही हश्र होगा जो इन 3 लड़कों का हुआ है, यानी अंकित सिंह, सौरभ सिंह और विक्की सिंह। यानी कि ये मामला जो है जिस तरीके से पूरे भारत में चल रहा है कि आखिर में जो है जोगी जी की सरकार है। तमाम लोग कहते हैं कि गुंडे मवाली या जो कुछ भी है, लेकिन बहरहाल सरकार तो बहुत अंकुश लगा रही। तमाम तरीके से अपराधियों के घर पे बुलडोजर भी चला। सरकार भी क्या करे, सरकार तो घर घर बैठ करके जो है झगड़े का निपटारा नहीं कराएगी। लेकिन हाँ, लोगों के जेहन में सवाल है ज़रूर है कि आखिर में मामला इतने दिनों से चल रहा था, प्रशासन के भी संज्ञान में मामला था, लेकिन फिर भी इतने बड़े हादसे को प्रशासन
प्रशासन के लोग नहीं रोक पाए तो कहीं ना कहीं से प्रशासन के ऊपर भी उंगलियां उठ रही हैं। लेकिन ये मामला जो है अगर देखा जाए तो बहुत ही दुखद है, बहुत ही तकलीफदेह है, क्योंकि ये जो गहमर गांव है ये एशिया का सबसे बड़ा गांव है जिसका एक इतिहास है। यहाँ पर जो है हर घर से आपको कोई ना कोई सैनिक यानी जो देश की सेवा करते हैं आर्मी में आपको ज़रूर मिलेंगे। और इतना बड़ा सुरक्षित गांव जो देश की सेवा करने वाला था, लेकिन आज यह गांव जो है आज मातम यानी मातम मना रहा है। इस गांव से आप समझ ही सकते हैं कि एक नहीं दो नहीं बल्कि तीन लोगों की जान जो है एक ही दिन में चली जाती है। और हम बता दें कि जो तीनों लड़के थे विक्की सिंह, सौरभ सिंह और अंकित सिंह, ये तीनों ही जो है देश की सेवा भी करना चाहते थे और जैसा कि यहाँ के लोगों ने बताया कि वो भी जो है फ़ौज की ही तैयारी कर रहे थे, यानी कि उनका भी सपना था कि हम भी फौजी बनेंगे। लेकिन यहाँ पर जो है कुछ ऐसी जो है मानसिकता लोगों में रही, कुछ इतनी जघन्य तरीके से जो है हत्याएं हुई हैं। ये वही तालाब है। आइए हम वहाँ पर थोड़ा पहुँचने का प्रयास करते हैं, दिखाने का प्रयास करते हैं जिस तालाब में जो है उन तीनों को फेंका गया। और तीनों को फेंकने के बाद दो की बॉडी तो जो है दूसरे दिन ही मिल जाती है, यानी कि जिस रात को होती है यानी सुबह में। लेकिन जो अंकित सिंह की बॉडी है वो जाकर के आज मिलती है, जो बगल में आप देख रहे हैं जो तालाब में हमने आपको दिखाया। और इस समय जो है इस तालाब को जो है सुखाने का प्रयास, यानी कि जो यहाँ के गांव के लोगों ने है बताया कि एसपी महोदय का आदेश है कि इस तालाब को सुखा दिया जाए। अब तालाब को मतलब कि मन में आपके ज़रूर सवाल होगा कि आखिर में जब तीनों बॉडी मिल गई तालाब क्यों सुखाया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं से जहाँ तक आंकड़ा लगाया जा रहा है कि जो तालाब है ये गांव के बीचों बीच है और मामला दोनों तरफ से गर्म है। कहीं ना कहीं से हो सकता है कि और भी जो है घटनाएं घट सकती हैं और भी जो है घर के दिए बुझ सकते हैं, जिस तरीके से 3 घटनाएं घट चुकी हैं, ताकि दूसरी और अदर घटना ना घटे। इसलिए शायद जो है एसपी महोदय भी चाह रहे हैं कि इस तालाब को सुखा दिया जाए, ना रहेगी बाँस ना बाजेगी बाँसुरी, यानी कि लोगों के लिए एक सुविधाजनक बना हुआ है। एक यह तालाब नहीं रहा बल्कि एक खूनी तालाब बन गया है। इसका एक यानी कि जब तक जो लोग भी ज़िंदा रहेंगे इसका इतिहास नहीं भूल पाएंगे, क्योंकि जिस घर के दिए बुझे हैं, जिस घर के बच्चों की जान गई है, वो घर परिवार रोता बिलखता तड़पता जो है किस तरीके से जब भी इस तालाब के किनारे आएगा उसको अपने बच्चे की याद जो है ताज़ा हो जाएगी। हम बता दें कि जो तालाब है ये कोई नया तालाब नहीं है, ये बहुत पुराना तालाब था और कहीं ना कहीं से पूरे गांव का जो पानी है, यानी बारिश का पानी या नाले का पानी या घर से जो भी कूड़ेदान का पानी, सब पानी जो है इसी में आता है। और ऐसे में जो है देखिए अब में से पानी निकाला जा रहा है। आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है पंप लगे हुए हैं, यहाँ से पंप द्वारा जो है पानी निकाला जा रहा है। एक पंप यहाँ पर लगा हुआ है और एक पंप बड़ा वाला उस साइड भी लगा हुआ है। और ऐसे में इस तालाब को जो है पूरे तरीके से एसपी महोदय ने ठान लिया है कि इस तालाब में पानी एक बूंद भी नहीं रहना चाहिए। और पानी जो है निकालने के लिए जगह तो बहरहाल बहुत उचित नहीं है, लेकिन उधर का पानी जैसा कि गांव के लोग बता रहे हैं कि गड्ढे में जा रहा है। लेकिन जो यहाँ का पानी है तो जो आसपास के हैं थोड़ा सा डरे सहमे भी हुए हैं, क्योंकि यहाँ जो है इधर उधर घर हैं और इतना ढेर सारा पानी जो है निकलना जो है बड़ा मुश्किल का काम है। वहाँ पर आप देखेंगे कि सामने जो है गैया बधी हुई है, उसके करीब तक पानी पहुँच चुका है और यहाँ से पानी बराबर लगातार निकल रहा है। बहरहाल प्रशासन क्या करती है उसको भी सबकी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यह कार्य करना होगा। और बहरहाल ऐसी घटना फिर दोबारा ना घटे, हम चाहेंगे प्रशासन से, निवेदन हमारा है कि अगर जोगी जी तक या प्रशासन तक हमारा वीडियो जाता है तो यहाँ की गांव की सुरक्षा की जिम्मेदारी भी प्रशासन की बनती है, ताकि आगे चल करके किसी घर का और दिया ना बुझे, किसी घर का और चिराग ना बुझे। नहीं तो जो है एक गांव जो है जो सैनिकों का गांव है, जो एशिया का सबसे बड़ा गांव है, जो ऐतिहासिक गांव है, इस गांव में जो है अगर इसी तरीके से खूनी खेल होते रहे तो जो एक श्रद्धा लोगों की एक जो है मतलब कि एक लगाव है इस गांव से, लोगों के मन में एक डर और भय जो है व्याप्त हो जाएगा। तो हम चाहेंगे कि अगर लड़ाई करना है तो जो अपने देश के दुश्मन हैं उनसे लड़ा जाए। आपस में लड़ने से बहुत बड़ा जो है नुकसान होगा अपने राष्ट्र का, अपने देश का और इस गांव का जो है। तो ऐसे में ये मामला जल्द से जल्द ख़त्म करें यहाँ के जो भी अधिकारी महोदय हैं। दोस्तों आपकी क्या राय है आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। जय हिंद जय भारत।